जब हम मरते हैं तो हमारे साथ क्या होता है ये कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता। हालांकि कई लोगों के अपने विश्वासों के आधार पर कई सिद्धांत हैं। जीवन का अर्थ क्या है, इसके साथ साथ जब हम मरते हैं तो वास्तव में हमारे साथ क्या होता है, ये जीवन के रहस्यों में से एक है। दुनिया में धर्म के अनुसार अलग अलग मान्यताएं हैं। कई लोग मरने के बाद स्वर्ग नरक में जाने के दावे करते हैं, तो कुछ लोग मौत के बाद के जीवन में विश्वास रखते हैं। कोई पुनर्जन्म में विश्वास करता है, वहीं कुछ ये भी मानते हैं कि मरने के बाद हमारा अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। कई बार ऐसे हादसों में आपने सुना होगा कि जीवन और मौत की जंग से लड़ रहे व्यक्ति को भगवान ने बचा लिया। कई बार तो लोग मौत के बहुत करीब होकर भी जिंदगी की जंग जीत जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर अपने अनुभव में बताते हैं कि उन्हें एक गहरी काली अंधेरे में डूबी सुरंग नजर आई और इस सुरंग के दूसरे छोर पर बहुत तेज प्रकाश दिख रहा था। कुछ ने तो बताया कि उनका शरीर हवा में तैर रहा था, तो कई लोगों ने इस अवस्था में अपने करीबी लोगों के दिखाई देने का अनुभव बताया, जो कि काफी समय पहले मर चुके थे। कई को तो बड़ी दाढ़ी वाले बाबा जीवन मरण का हिसाब करते हुए दिखाई दिए। इन अनुभवों को लेकर कई बार फिल्मों में भी ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं। तो क्या होता है मौत के बाद? मौत से ठीक पहले कैसा अनुभव होता है, और क्या मौत के बाद भी जीवन होता है? यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में हाल ही में प्रकाशित एक एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसमें मिशिगन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ऐसे मृत्यु के समय होने वाले कुछ अनुभवों का कारण तलाशने का प्रयास किया है। वैज्ञानिकों ने कई ऐसे मरीजों पर एक्सपेरिमेंट किया जो कि अपनी मृत्यु के बेहद करीब थे। उन्होंने 4 ऐसे मरते हुए मरीजों का अध्ययन किया जो कि वेंटिलेटर पर थे। उन्होंने इस दौरान पाया जीवन से मृत अवस्था की तरफ जाते हुए व्यक्ति के मस्तिष्क में कई गतिविधियां बहुत तेजी से हुई, जिन गतिविधियों का संबंध मनुष्य की चेतना से था। हालांकि ऐसे एक्सपेरिमेंट कई बार किए जा चुके हैं, परंतु इस एक्सपेरिमेंट में बहुत खास और नए नतीजे सामने आए। एक्सपेरिमेंट में मुख्य शोधकर्ता जिमो बोरिजिन बताती हैं कि इस शोध में बहुत बारीकी जानकारियां प्राप्त हुई हैं, जो कि अब से पहले किसी एक्सपेरिमेंट में नहीं मिली। आपको बता दें, जिमो बोरिजिन की प्रयोगशाला मनुष्य की चेतना के न्यूरोबायोलॉजिकल आधार को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रही है। इस एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिकों ने 4 ऐसे लोगों के रिकॉर्ड्स को चुना जिनकी मौत EEG करते हुए हुई थी, यानी जिस वक्त उन लोगों की धड़कनों को रिकॉर्ड किया जा रहा था। ये ऐसे मरीज थे जो कि कोमा में थे और जिनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम डॉक्टर की सलाह पर हटा दिया गया था। वैज्ञानिकों ने इन लोगों के रिकॉर्ड्स का अध्ययन किया और जो सामने आया वो सभी को चौंका देने वाला था। एक्सपेरिमेंट के दौरान जब इन 4 मरीजों के वेंटिलेटर को हटाया गया तो 2 महिला मरीजों के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गईं और मस्तिष्क में तेजी से गतिविधियां बढ़ गईं। इनमें से एक मरीज की उम्र 24 और दूसरे की उम्र 77 साल थी। वैज्ञानिकों ने देखा कि इन दोनों महिलाओं के ब्रेन में गामा फ्रीक्वेंसी की किरणें तेजी से दौड़ रही हैं, जो कि मस्तिष्क की सबसे तेज गतिविधि मानी जाती है, जिसे शरीर की चेतना से जोड़कर देखा जाता है। भारत के हिंदू ग्रंथों में इसे चेतना आत्मा कहा गया, जो कि मृत्यु के दौरान बहुत तेजी से शरीर से बाहर निकल जाती है। हालांकि इससे पहले हुए एक्सपेरिमेंट में भी मरने से ठीक पहले व्यक्ति के ब्रेन में गामा किरणों की गतिविधि दर्ज की गई है। वर्ष 2022 में जब एक 87 वर्षीय व्यक्ति की मौत गिरने से हुई थी, तब भी उसके ब्रेन में ठीक ऐसी ही गामा रेज की गतिविधियां दर्ज की गई थीं। मिशिगन विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ ने इस प्रकार की गतिविधियों का अध्ययन गहराई से किया। शोध में एक्सपर्ट ने समझा कि इन गतिविधियों के दौरान मस्तिष्क का वो हिस्सा अधिक सक्रिय था जिसका संबंध चेतना से जुड़ा हुआ था। इस हिस्से को पोस्टेरियर कॉर्टिकल हॉट जोन कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में ये हिस्सा ठीक पीछे का हिस्सा होता है। बोरिजिन कहती हैं, शोध के दौरान मस्तिष्क के इस हिस्से में
इतनी ज्यादा सक्रियता थी कि वो पूरा गर्म हो गया था, इतना कि जैसे आग लगी हुई हो। उन्होंने बताया कि ये मस्तिष्क का वो पार्ट है जो अगर सक्रिय रहता है तो माना जाता है कि मरीज कुछ देख सुन रहा है और अपने शरीर में संवेदनाओं को भी महसूस कर रहा है। इस शोध के दौरान मरीजों के मस्तिष्क और दिल में होने वाली हर हलचल पर मृत्यु होने तक नजर रखी गई, जिससे इस पहेली को सुलझाने में थोड़ी बहुत मदद मिल सके। लेकिन ये गतिविधि सिर्फ 2 ही मरीज में समान रूप से हुई, बाकी 2 मरीजों में ये गतिविधि क्यों नहीं हुई? वैज्ञानिक अभी इस बात का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। हालांकि बोरिजिन का अनुमान है कि इन मरीजों में दौरा पड़ने से मौत होना इसकी समस्या रही होगी, जिसके कारण शोध में नतीजों में अंतर आ रहा है। हालांकि विशेषज्ञ बताते हैं कि मृत्यु जैसी विराट पहेली को सुलझाने के लिए या किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल साइज बहुत छोटा है। इससे ये बता पाना भी मुश्किल है कि उस वक्त मरीजों ने वाकई में क्या देखा या सुना होगा। परंतु बोरिजिन को पूरी उम्मीद है कि विज्ञान के इस आधुनिक युग में इस तरह के एक्सपेरिमेंट से सैकड़ों लोगों का डाटा उपलब्ध किया जा सकता है, जिनकी मदद से मृत्यु की गहराई को समझने में मदद मिल सकेगी। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक चिकित्सक और विद द एंड इन माइंड की लेखिका डॉक्टर कैथरीन मैनिक्स कहती हैं कि आप चाहे या ना चाहें, मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सोचने से भी नहीं बच सकते। ये हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा है और हम सभी एक दिन इसे निश्चित ही महसूस करेंगे। मरने की प्रक्रिया इसलिए भी भयावह लग सकती है क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे साथ क्या होगा, लेकिन मौत से डरने की कोई बात नहीं है। वो कहती हैं कि मरना इतना भी बुरा नहीं है जितना आप उम्मीद कर रहे होते। जन्म लेने की तरह मरना भी एक प्रक्रिया है, एक तरह से बहुत लंबे समय के लिए सो जाना। जैसे कम थकावट के बाद हम 6-7 घंटे की नींद लेते हैं, उसी तरह शरीर के बहुत ज्यादा थक जाने के बाद हम गहरी नींद में चले जाते हैं। मौत के ऊपर जितने सवाल उठते हैं उनके जवाब ढूंढने के लिए एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डॉक्टर रह चुके थॉमस फ्लाइसमैन ने मौत से सामना कर चुके लोगों से बातें की हैं। वैसे लोग जो मौत के मुंह से वापस आए हैं, यानी मरते मरते बचे हैं। थॉमस फ्लाइसमैन के मुताबिक मौत के 5 चरण होते हैं। उन्होंने करीब 35 सालों तक एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डॉक्टर के तौर पर काम किया है और अपनी आंखों के सामने 2000 से ज्यादा लोगों को दम तोड़ते हुए देखा है। उन्होंने ऐसे लोगों की भी बातें की हैं जो मरते मरते बचे हैं। इन्हीं बातों और अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने मौत को 5 चरणों में बांटा है। पहले चरण में डॉक्टर थॉमस के अनुसार इंसान को कुछ सुनाई नहीं देता है। वो एकदम शांति महसूस करने लगता है। उसका सारा डर, सारी टेंशन, सारी तकलीफें खत्म हो जाती हैं, या फिर यूं कहा जाए कि उसे इन सब का दर्द महसूस नहीं होता। डॉक्टर थॉमस के अनुसार मौत के दूसरे चरण में इंसान को उसका शरीर हल्का महसूस होने लगता है। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे वे हवा में उड़ रहे हैं। मौत का ये चरण थोड़ा राहत देने वाला होता है। डॉक्टर थॉमस ने जिन लोगों से बात की उनमें से 98% लोगों ने ऐसा बताया कि उन्हें आराम महसूस हो रहा था, जबकि बाकी के 2% लोगों का कहना है कि उन्हें डरावने जीव जंतु दिखाई दे रहे थे, खौफनाक आवाजें सुनाई दे रही थी और साथ ही खराब गंध भी आ रही थी। मौत के इस चरण में इंसान को अचानक एक रोशनी दिखाई देती है। वो बहुत ही तेज, गर्म और अपनी तरफ खींचने वाली रोशनी देखता है जो धीरे धीरे अंधकार में बदल जाती है। इस चरण में इंसान मर चुका होता है। वो इस दुनिया से विदा ले चुका होता है। उसके देह से आत्मा जा चुकी होती है। डॉक्टर थॉमस से बात करने वाले 10% लोग ऐसे थे जो मौत के मुंह से वापस आए हैं। थॉमस के मुताबिक उन्होंने बताया कि उन्हें मौत के उस पार एक सुंदर सी दुनिया दिखी जहां प्यार महसूस हो रहा था। गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने एक किताब लिखी कि मरने के बाद हमारा क्या होता है। इस किताब के जरिए उन्होंने मृत्यु से जुड़े कुछ रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश की। उन्होंने लिखा, शरीर से निकलने के बाद आमतौर पर आत्माएं
कुछ समय तक विश्राम की स्थिति में होती हैं, फिर नए जन्म को धारण करती हैं। विदेश में परलौकिक विज्ञान को जानने वाले भी ऐसा ही कहते हैं। प्राचीन बेबीलोन और मिस्र में निधन के बाद शव को खास लेप लगाकर उसे ताबूत में रखकर दफनाया जाता था। माना जाता था कि एक समय बाद आत्मा फिर पुराने शरीर में वापस लौट आएगी, पार्थिव शरीर फिर जी उठेगा। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ। परमहंस योगानंद की दुनिया भर में लोकप्रिय आत्मकथा योगी कथामृत भी इस विषय पर प्रकाश डालती है। इस किताब का दुनिया भर की 20 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। ये किताब भी मृत्यु के बाद होने वाली स्थितियों पर प्रकाश डालती है। किताब में अपने आध्यात्मिक गुरु श्री युक्तेश्वर जी के हवाले से वो कहते हैं कि मृत्यु के बाद पृथ्वी के सभी वासियों को सूक्ष्म लोकों में जाना होता है। वहां से आध्यात्मिक दृष्टि उन्नत वासियों को फिर हिरण्य लोक भेजा जाता है। वहां जाने वाले बार बार के पुनर्जन्मों से मुक्ति पा जाते हैं। दुनिया में सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जब दिल की धड़कनें कुछ क्षणों या घंटों के लिए रुक जाती हैं, फिर अपने आप चालू हो जाती है। इसी तरह सांस लंबे समय के लिए रुक जाती है और खुद ब खुद शुरू हो जाती है। कुछ ऐसे मामले भी देखे गए हैं जब हृदय की धड़कनें 48 घंटों के लिए रुक गईं। ढेर सारे उदाहरण हैं जब लोगों को मृत घोषित कर दिया गया और कुछ देर बाद आश्चर्यजनक ढंग से वो जिंदा हो गए। मृत्यु के बाद आत्मा के अस्तित्व को लेकर बहस हमेशा चलती रही है। कुछ तो इसके अस्तित्व से इनकार करते हैं, तो कुछ कहते हैं कि आत्मा का अस्तित्व तभी तक है जब तक कि मानवीय शरीर, जब शरीर मृत होता है तो आत्मा का भी अंत हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अनंत, अजर और अमर है, ये कभी नहीं मरती। ऋग्वेद में लिखित प्रार्थनाओं में आत्मा के होने को माना गया है। वेदों में सैकड़ों ऐसे अंश हैं जिनसे साफ लगता है कि प्राचीन आर्य मृत्यु के उपरांत आत्मा पर विश्वास करते थे। प्राचीन हिंदू मानते थे कि एक स्वर्ग है जो भगवान ब्रह्मा का लोक है, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो महज मिथक की तरह हैं, हमारे विश्वासों और मान्यताओं में है। इसलिए है क्योंकि हजारों साल और सैकड़ों पीढ़ियों से वो अमूर्त रूप में यात्रा कर रही हैं। हालांकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका ना तो सही उत्तर विज्ञान के पास है और ना ही वो मृत्यु से जुड़े रहस्य के कई घेरों को भेद पाया है। कई जगह विज्ञान निरुत्तर है। ये सवाल अनंत काल से पूछे जा रहे हैं कि जीवन कहाँ से आया और मृत्यु कहाँ ले जाती है। हो सकता है कभी इनका जवाब मिल सके या हो सकता है कभी ना मिले। इस तरह कुछ योगियों की किताबों में लिखा गया है कि मृतात्मा स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के तौर पर अलग हो जाती है। सूक्ष्म शरीर ठीक स्थूल शरीर की ही बनावट का होता है, लेकिन ये अणुओं से बना होता है। बस ये किसी भौतिक क्रियाकलाप में शामिल नहीं हो सकता। मृतक को आश्चर्य होता है कि मेरा शरीर इतना हल्का कैसे हो गया। वो हवा में पक्षियों की तरह उड़ सकता है, कहीं भी आ जा सकता है। स्थूल शरीर छोड़ने के बाद वो अपने मृत शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है। विज्ञान कहता है कि जिस तरह दुनिया की तमाम जड़ और चेतन वस्तुओं में धीरे धीरे क्षय होता है, उसी तरह मानवीय शरीर में भी। चिकित्सा विज्ञान कहता है कि 30 साल के बाद हर 10 साल पर हड्डियों की डेंसिटी 1% कम होती है। 35 साल के बाद शरीर विघटन के चलते मांसपेशियां घटने लगती हैं। 80 की उम्र आते आते 40% मांसपेशियां खत्म हो जाती हैं। ताकत क्षीण हो जाती है। बचपन से लेकर जवानी तक शरीर में कोशिकाएं कोपलों की तरह फूटती हैं और बढ़ती हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ इनका विभाजन कम होता है। कोशिकाओं का डीएनए नष्ट हो जाता है। मृत्यु से ठीक पहले क्षीण अंग एक एक करके काम करना बंद कर देते हैं। सांस प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। उसके बंद होते ही हृदय पंप करना बंद कर देता है। अगले 5 मिनट में शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है। आंतरिक कोशिकाएं डेड होने लगती हैं। इस स्थिति को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। चिकित्सा विज्ञान इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को भी एक रहस्य मानती है। इस स्थिति में आने के बाद शरीर का तापमान हर घंटे 1.5 डिग्री कम होता रहता है, यानी 24 घंटे तक
त्वचा की कोशिकाएं जीवित रहती हैं। दोस्तों, मौत एक ऐसा रहस्य है जिसे अब तक सुलझाया नहीं गया है और इसे आगे कुछ सालों में भी सुलझाने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो मौत के इस रहस्य के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।